नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज एक और कोर्ट रूम की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये कहानी सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है जो उनके साथ उनका जो संघर्ष होता है उसके लिए ये है कहानी जो मैंने देखी जब मैं नया नया वकालत में आया था। तो एक केस मेरे सीनियर के पास था और वो करीब 65-70 साल के हो गए थे। वो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी थे और उनकी पीएफ और ग्रेच्युटी रुक गई थी। और पीएफ और ग्रेच्युटी रुकने के बाद जो रिटायर हुए उसके बाद पीएफ और ग्रेच्युटी रुक गई क्योंकि उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए। वो लग गए। उसके बाद हाई कोर्ट से हम लोगों ने संघर्ष किया, 3-4 साल लगभग मुकदमा चला। उसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ और हाई कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद में उनको पीएफओ ग्रेच्युटी मिली। तो उस दिन वो काफ़ी प्रसन्न थे जिस दिन पीएफओ, कम से कम एक दो बातें थी क्योंकि एक करप्शन का जो लांछन था वो छूटा और साथ ही साथ जो पीएफओ ग्रेच्युटी का एक मुश्त पैसा था जो आर्थिक तंगी का दौर चल रहा था उनके जीवन में वो रुका। लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैंने ऑब्ज़र्व की कि जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होते हैं उन वो जब रिटायर होने वाले होते हैं, मैंने अब मतलब फिर थ्रू आउट मेरे जो कैरियर है मैंने देखा है कि जब वो रिटायर होने वाले होते हैं उसके 2-3 साल पहले से लेके उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस ज़रूर आ जाते हैं। ख़ास कर कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर तो ज़्यादातर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं उनके ऊपर। उसके बाद उनकी पीएफओ ग्रेच्युटी रुकती है और फिर जीवन, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के पहले तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चल रही होती है, आपकी सैलरी या जो आपकी कमाई है और जिस पोस्ट पर हैं आपकी उस हिसाब से। लेकिन फिर जब आप रिटायर हुए, कोई चार्जेस आए करप्शन के हों या कोई और हो, आपकी पीएफ ग्रेच्युटी रुकी और पीएफ ग्रेच्युटी रुकी तो आपने सोचा था कि आपको ये एक मुश्त पैसा मिलेगा, वो पैसा ब्लॉक होता है। साथ ही साथ जो आपकी कमाई चल रही थी आपकी नौकरी के नाते वो आप रिटायर हो गए इसलिए वो बंद हो गई। और फिर अचानक से एक डाउनफॉल आता है और वो इकोनॉमिकल डाउनफॉल तो होता ही है, साथ ही साथ अगर कोई चार्जेस लगे हुए हैं तो लोगों के, आम लोगों के बीच में, आपके रिश्तेदारों, आपके मोहल्ले के लोगों, आपके परिवारजनों के बीच में एक संदेश जाता है कि क्या बात है, क्या ऐसे चार्जेस लगे हैं। तो वो भी एक शंका पैदा करते हैं लोगों के बीच में। आप सशंकित रहते हैं कि अगला आदमी क्या सोच रहा है मेरे बारे में। तो वो चार्जेस आते हैं और वही ऑफिस, वही दफ्तर जिसमें आप साहब थे, वहाँ के ही लोग आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं और वही बहानेबाज़ी जो आप दूसरे लोगों को सुना रहे थे, वो आपको सुनाई जाती है। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि ये ख़ास तौर से तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ये अक्सर होता है कि उनके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं। ख़ैर जो मेरे सीनियर के जो क्लाइंट थे, जो हम लोग सीख रहे थे जब वकालत, तो वो तो उनको तो हाई कोर्ट से रिलीफ़ मिली और उसके बाद उनके ऊपर से चार्जेस हटे, उनको उनका पीएफ ग्रेच्युटी का पैसा मिला। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता या बहुत से लोग संघर्ष नहीं कर पाते हैं या जीवन उतना लंबा नहीं चल पाता है और पूरे परिवार का जीवन जो है संघर्ष में आफ्टर रिटायरमेंट हो जाता है। अगर आपका फैमिली तुरंत परिवार के बच्चे आपके तुरंत अगर सेटल नहीं हो गए हैं तो वो एक जीवन का संघर्ष बना रहता है। और अगर परिवार के बच्चे सेटल हो भी गए हों तो भी जो आदमी स्वयं अपने जीवन में जो कमाता रहा था, जो कमाई कर रहा था, अपने हिसाब से खर्चे कर रहा था, अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहा था, और वो अगर ब्लॉक होता है तो उसके पुरुषार्थ के ऊपर भी एक ठेस लगती है। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और ख़ास तौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिरी 3-4 साल जो रिटायरमेंट के हैं उस टाइम पे चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्या वजह है? और दूसरी बात है कि वही दफ़्तर आप लोगों का विरोधी क्यों हो जाता है जिस दफ़्तर में आप लोग कुछ दिन पहले तक काम कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी सोचिए कि जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो जो आम आदमी आ रहा है उसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि कल को आप भी उसी जगह पर हो सकते हैं। वही मैंने देखा है, वही पुलिस थाने के आदमी, दरोगा जो होते हैं, जब दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं और बाद में जब रिटायर हो जाते हैं और उन्हीं को जाना होता है किसी कंप्लेंट के लिए, तो उन्हीं का थाना उनको किस तरह से, विभाग किस तरह से ट्रीट करता है। करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं तो वही अधिकारी जो आपको एप्रिशिएट कर रहे थे एक टाइम पे क्योंकि आप उनकी आय का एक स्रोत बने हुए थे, जो सोर्स बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप अब जो है रिटायर होने के बाद आपके ऊपर चार्जेस लोग लग जाते हैं तो आप से पल्ला झाड़ लिया जाता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो
और चाहे जिस भी आप विभाग में हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो अक्सर ये चार्जेस लगते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूँ। फ़िलहाल ये तो कोर्ट रूम की कहानी थी, जो संघर्ष मैंने देखा उस आदमी का, क्योंकि उस बीच में उसने विवाह अपने दोनों बच्चों का किया, एक लड़की की और एक लड़के का, तो काफ़ी उनको देखना, संघर्ष देखना पड़ा, क्योंकि स्टोरी हम लोगों को पता लगती रहती थी उनकी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।